अनुकंपा जभी ब्रह्मदेवा की हो, अनुकंपा जभी ब्रह्मदेवा की हो, ज्ञान निर्मल तभी हमसे बहने लगे। अनुकंपा जभी ब्रह्मदेवा की हो, ज्ञान निर्मल तभी हमसे बहने लगे। संतुलन ईड़ा पिंगला में ऐसा बने, संतुलन ईड़ा पिंगला में ऐसा बने। कर्म करते नहीं है ये होते स्वदे, ऐसी होनी से जीवन भी तीर्थ बने, ऐसी होनी से जीवन भी तीर्थ बने। जब हृदय में बसे मेरी माता, जब हृदय में बसे मेरी माता हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्म दर्शन हो, पूर्ण समर्पण हो, आत्म दर्शन हो। गणेशा स्वयं माँ के द्वार बसे, श्री गणेशा स्वयं माँ के द्वार बसे। भोलेपन में स्वयं को ही अर्पित किए, श्री गणेशा स्वयं माँ के द्वार बसे। भोलेपन में स्वयं को ही अर्पित किए। शुद्धता और विवेक की मूरत बने, शुद्धता और विवेक की मूरत बने। इतनी शक्ति वो दे कैसे अनुमान हो। आप सभी का स्वागत है। तो अब हम जल क्रिया शुरू करेंगे। स्क्रीन की जो सामग्री है वो आप सबने इकट्ठी कर ली होगी। तो सबसे पहले आप ये जो ज्योत या फिर कैंडल जो लेकर बैठे हैं आप उसको जला लीजिए और अपने बाईं ओर रख लीजिए। और जिनके पास श्री माता जी का फोटो है आप उनके आगे भी दीपक लगा सकते हैं। बाकी धीरे धीरे जो भी आपको स्टेप्स बताए जाएंगे आप उसको फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले हम अपने अंदर की जो शक्ति है उसकी ओर थोड़ा सा चित्त उधर उधर रखेंगे, जो ये शक्ति हमारे अंदर विराजमान है। पांचों तत्वों के बारे में थोड़ा सा चित्त करेंगे, जो ये पूरी सृष्टि चला रहे हैं, जो हमें चला रहे हैं। और अब हम आदि शक्ति माता को प्रणाम करेंगे। हे माँ, आप हमें ध्यान की अनुमति दीजिए। कुंडलिनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Has to be put in front like that, and the right hand is to be turned
in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, you another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. तो अभी जो आपने नमक लिया है उसको पानी में डाल लीजिए, 2-3 चम्मच या 2-3 मुट्ठी नमक। और अभी जो हमने कुंडलनी चढ़ाई है, हमारे हाथों से चैतन्य जो आ रहा है उसको आप इस पानी में दीजिए। ये हमारा समुद्री तत्व है। यहाँ पे हम समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं, हे समुद्र देवता, आप इस जल में आ जाइए और हमारी सभी नकारात्मकताओं को आज निकाल दीजिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। तो आज हम 5 तत्वों की मदद से अपने चक्रों को और नाड़ियों को पूरा संतुलन देंगे। पूरी नकारात्मकताएं आज उसमें से निकालेंगे और फिर अनुभूति चेक करेंगे कि आपको कैसा अनुभव आ रहा है। सबसे पहले आपने इसमें पानी में अपने पाँव डाल लीजिए। आराम से बैठ जाइए। पूरा चित्त कुंडलिनी माँ पे, श्री गणेश जी की शक्ति पे जो हमारे मूलाधार में है। दोनों हाथ धरती की तरफ। और जो लोग जल क्रिया नहीं कर रहे हैं वो नीचे बैठ के दोनों हाथ धरती पे रख लीजिए, या फिर कुर्सी पे बैठ के भी अपने दोनों हाथ धरती की तरफ लटका लीजिए। हे धरती माँ, आप हमें ध्यान की अनुमति दीजिए। हमारे ध्यान में आइए, हमारे चित्त में आइए, अटेंशन में हमें ध्यान की स्थिति प्रदान करें माँ। दोनों हाथों से आपको महसूस होगा कि धरती की तरफ सारी नकारात्मकताएं निकलती हुई। देखिए, चुंबकीय एहसास होगा आपको दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे। सबकी अनुभूति अलग अलग होती है। किसी को ठंडा, गरम, चींटियों का काटना, भारीपन। तो ये जो सब प्रमाण है कि हमारी कुंडलिनी माँ हमारी सफाई कर रही है।
अभी बायां हाथ गोद में रखेंगे, दायां हाथ धरती की तरफ। यहाँ पे धरती माँ सारी नकारात्मकताएं हमारी निकाल रही हैं, भूतकाल की सारी बाधाएं नष्ट हो रही हैं। हमारे शरीर का आलस्य, पुरानी जड़ताएं, जन्मों जन्मांतर की आई हुई बाधाएं सब इस पांचों तत्वों में विलीन हो रही हैं। हर एक स्टेप पे आप अनुभूति चेक करते रहिएगा कि आपको दोनों हाथों पे और सिर पे कैसा अनुभव आ रहा है, गर्म ठंडा, जो भी आपको फील हो रहा है आप नोट कीजिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी कौन सी नाड़ी, कौन सा चक्र ज्यादा पकड़ा हुआ है। मंत्र लेंगे। ॐ श्री शत्रुमर्दिन्यै नमो नमः। ॐ श्री अम्बिकादेव्यै नमो नमः। ॐ श्री मधुसूदनायै नमो नमः। ॐ श्री तारकासुरसंहन्त्र्यै नमो नमः। ॐ श्री निशुम्भ शुम्भ संहन्त्र्यै नमो नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बायै नमो नमः। ॐ श्री रक्षाकर्यै नमो नमः। ॐ श्री राक्षसग्न्यै नमो नमः। ॐ श्री चामुण्डायै नमो नमः। ॐ श्री मधुकैटभहन्त्र्यै नमो नमः। ॐ श्री नरकान्तकायै नमो नमः। ॐ श्री श्री शिवशक्तिपुत्र कार्तिकेयायै नमो नमः। ॐ श्री श्री कार्तिकेयायै नमो नमः। ॐ श्री सर्वासुरमर्दिन्यै नमो नमः। ॐ श्री सर्वबाधाविनाशिन्यै नमो नमः। ॐ श्री सर्व असत्यगुरुमर्दिन्यै नमो नमः। ॐ श्री सर्वभयहारि रुद्ररूपायै नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। देखिए अपने दोनों हाथों पे वाइब्रेशंस आपको फील हो रही होंगी। बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ भूतकाल की सभी नकारात्मकताएं पांचों तत्वों में विलीन हो गई हैं। अभी दायां हाथ गोद में, बायां हाथ आकाश की तरफ कोहनी से मोड़कर हमारी जो सूर्य नाड़ी है उसकी ओर आप चित कीजिए। ये हम आकाश देवता से प्रार्थना करेंगे। हे आकाश देवता, आप हमारी सूर्य नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी, सोच विचार, भविष्य की चिंताएं, अतिरिक्त गर्मी आप अपने में विलीन कर लीजिए। हमारे लीवर को ठंडा कर दीजिए। और महसूस कीजिए आकाश की तरफ सभी नकारात्मकताएं हवा के जरिए ऊपर की तरफ जाती हुई। मंत्र लेंगे। ॐ
श्री हिमालयाय नमो नमः। ॐ श्री चन्द्रमसे नमो नमः। ॐ श्री कैलासस्वामिने नमो नमः। ॐ श्री निर्मलचित्ताय नमो नमः। ॐ श्री चित्तनिरोधाय नमो नमः। ॐ श्री चित्तेश्वर्यै नमो नमः। ॐ श्री चित्शक्त्यै नमो नमः। ॐ श्री हज़रत अली फातिमा बी देव्यै नमो नमः। ॐ श्री सर्वतापहारिण्यै नमो नमः। ॐ श्री संजीवनी स्वामिन्यै नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अनुभूति देखिए दोनों हाथों पे। हमारा लीवर पूर्ण तरह से शांत हुआ है, ठंडा हुआ है और हमें शुद्ध कार्य शक्ति का आशीर्वाद मिला है। बायां हाथ गोद में, दायां हाथ हृदय पे रखिए। हे माँ, हम सब केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। हमारे हृदय की सभी नकारात्मकताएं आप पांचों तत्वों में विलीन कर दीजिए। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारे हृदय चक्र में विराजमान हो जाइए। आप मूलाधार की शक्तियों के साथ, अबोधिता के साथ, स्वाधिष्ठान चक्र को पार करके शुद्ध विद्या के साथ हमें हमारे नाभि को स्वच्छ कीजिए। हमें गुरु तत्व दीजिए। हमें स्वयं का गुरु बनाइए और हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। देखिए, महसूस कीजिए जल तत्व में, अग्नि तत्व में सारी नकारात्मकताएं निकल रही हैं और हमने ये जो अग्नि लगाई है, अग्नि अग्नि क्या करती है? हर चीज को सफाई करती है, शुद्ध करती है। जैसे सोने को भी वो निखार देती है ना, तो अग्नि बहुत प्योर है और यहाँ हमारा आत्म स्वरूप है, आत्मा का स्थान। तो यहाँ पे माँ हमें सुरक्षा प्रदान करती है, हमें प्रेम की शक्ति देती है और हमारा यहाँ दोषी भाव निकल जाता है, डर निकल जाता है हमारा। So now, Sahajogi should have no fear. Nobody is going to dominate. Let's come out. No fear of any kind. All right? That is first theory. You have achieved this first today. No fear of anyone in this world. Even of God. Because He loves you. One should not work anything because you are afraid of me. I hate that idea. No. Because I love you very much. No fear of any kind. बोलो बोलो आदिशक्ति माता जी श्री माँ देवी की जय की जय। तो देखिए, जैसे ही हमारे चक्रों की सफाई होती है, हमें हर एक चक्र के गुणों से
आशीर्वाद मिलता है। अब यही हाथ गर्दन पे रखेंगे, गर्दन को दाईं ओर थोड़ा सा मोड़ेंगे, हाथ को बाएं, ये जो गर्दन के पीछे की जो हड्डी है उसको पकड़ लीजिए और यहाँ पे हम माँ को बोलेंगे, हे माँ, आप हमारे विशुद्धि चक्र में विराजमान हो जाइए। हमारे विशुद्धि चक्र की सभी नकारात्मकताएं आप पांचों तत्वों में विलीन कर दीजिए। देखिए, ये जितनी भी हम प्रार्थनाएं ले रहे हैं, ये हमें ऐसे रोबोट की तरह मैकेनिकल नहीं करनी है, ये हमें दिल से प्रार्थनाएं लेनी है। और कुंडलिनी माँ हमारी फीलिंग्स को समझती है, और जब हम ये शुद्ध इच्छा रखते हैं कि हम ये सभी नकारात्मकताएं अपने अंदर से निकालना चाहते हैं, तभी कुंडलिनी माँ हमारी मदद करती हैं। जब तक हम चीजों को पकड़ के रखेंगे, कुंडलिनी माँ हमसे आसानी से छीन नहीं सकती जब तक हमारी खुद की इच्छा ना हो। तो हमें वो इच्छा रखनी है, हे माँ, हम अपना दोषी भाव निकालना चाहते हैं, आप हमारी मदद कीजिए, हमारा दोषी भाव नष्ट कर दीजिए। हे माँ, आप हमें माधुर्य प्रदान कीजिए, सामूहिकता की शक्ति प्रदान कीजिए, हमें विशुद्धि चक्र के गुणों से आशीर्वादित कीजिए। विशुद्धि चक्र की 16 पंखुड़ियां पूर्ण तरह से स्वच्छ कर दीजिए माँ। विशुद्धि चक्र से हमारे ये जो दोनों हाथ हैं माँ, इससे हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध कर दीजिए, हमारी कार्य शक्ति शुद्ध कर दीजिए। माँ, हमारे दोनों हाथों पे हमें अनुभूति दीजिए। अगर हमारा विशुद्धि चक्र ठीक नहीं तो हमें दोनों हाथों पे अच्छा अनुभव भी नहीं होता। हे माँ, हमारा दोषी भाव निकाल दीजिए, हमारा गिल्टी निकाल दीजिए। हम गिल्टी नहीं हैं। यही हाथ कपाल पे रखेंगे, माथे पे थोड़ा सा जोर से दबाएंगे और यहाँ पे हम स्वयं को और सभी को क्षमा करेंगे। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारे आज्ञा चक्र पे आइए, कपाल पे आइए, और हमने स्वयं को और सभी को क्षमा किया माँ। हमने बहुत टाइम से सारी समस्याओं को, अपने पुराने भूतकाल की बातों को, भविष्य की चिंताओं को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी सिचुएशंस को, सबको हमने यहाँ पे आज्ञा पे जमा करके रखा हुआ है। माँ, हम हर एक चीज को, जो भी आज्ञा को खुलने में रुकावट है, हम उसको आपके चरणों में समर्पित करते हैं माँ। आप हमारे आज्ञा चक्र में आइए, इसे पूर्ण तरह से खोल दीजिए माँ। माँ, हमें क्षमा की शक्ति दीजिए। हमने स्वयं को, सभी को क्षमा किया। हे माँ, आप भी हमें क्षमा करें माँ, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो। माँ, आप भी हमें क्षमा करें, हम आपके बच्चे हैं, आप भी हमें क्षमा करें। अब जहाँ पे ये जो बाल हमारे शुरू होते हैं सर के, थोड़ा सा हाथ उधर रखेंगे, यहाँ पे हमारा एकादश रुद्र है, इनका स्थान है यहाँ पे, और यहाँ पे भी पकड़ आती है। यहाँ पे हम मंत्रों से इसको साफ करेंगे। ॐ श्री महाहनुमते नमो नमः। ॐ श्री महाभैरवाय नमो नमः। ॐ श्री बुद्धाय नमो नमः। ॐ
श्री महावीराय नमो नमः। ॐ श्री महाकार्तिकेयाय नमो नमः। ॐ श्री महागणेशाय नमो नमः। ॐ श्री येशुक्रिस्ताय नमो नमः। ॐ श्री ब्रह्मदेव सरस्वत्यै नमो नमः। ॐ श्री लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः। ॐ श्री शिवपार्वत्यै नमो नमः। ॐ श्री हिरण्यगर्भाय नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जैसे ही हमारा आज्ञा चक्र स्वच्छ होता है, हमारा सहस्त्रार का मार्ग खुल जाता है। तो सिर के तालू पे कुंडलिनी माँ विराजमान होती है और हमें एकाकारिता की शक्ति मिलती है। हे माँ, आप हमारे सहस्त्रार की सभी नकारात्मकताएं पांचों तत्वों में विलीन कर दीजिए। दायां हाथ रखेंगे सहस्त्रार पे, सिर के तालू पे। जो हमारा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है रीढ़ की हड्डी के अंदर, अब हम बिल्कुल बीच के मार्ग पे, सुषुम्ना पे, जो वर्तमान की नाड़ी है, एकदम सारे चक्र पूरे एक सिरे में कुंडलिनी माँ ने भेद दिए हैं। और यहाँ पे हमें दोनों हाथों पे सिर के तालू पे इस समय जो अनुभूति होगी वो आपकी सफाई के बाद जो अनुभव होगा अभी, वो आपकी परमानेंट वाली स्थिति है, क्योंकि नकारात्मकताएं निकल जाएंगी। तो अब हम अपने पाँव को धोएंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मग को उठाएंगे, ये वाला जो साफ पानी वाला मग लिया था आपने, और एक एक पाँव को धोइए। उसको कपड़े पर रख लीजिए, एक पाँव को धो के, फिर दूसरे को धोइए, आराम से उसको भी रखिए। और ये जो बाल्टी में पानी है, इसमें पूरी नकारात्मकताएं हैं। इस पानी को आप साइड में रख दीजिएगा, बाद में हम इसको शौचालय में डालेंगे। अच्छे से आराम से पोंछ लीजिए पानी, पोंछ लीजिए पानी पूरा। नमक वगैरह भी होता है कई बार उंगलियों में, आप तौलिए से चाहे तो उसको भी साफ कर लीजिए। और अब हम इसको बंधन देंगे। धन्यवाद करेंगे समुद्र देवता का, उन्होंने आज हमारी सारी नकारात्मकताएं पांचों तत्वों में निकल गई है। और अभी दोनों हाथ गोद में रखिए, पूरा चित्त सहस्त्रार पे रखिए। कुछ भी आपको सोचना नहीं है, आप बस अनुभूति देखिए कि दोनों हाथों पे और सिर पे इस समय आपका शरीर बहुत हल्का लग रहा होगा आपको। और अभी जो आपको अनुभूति होगी वो सफाई के बाद वाली, तो ठंडा गरम जो भी है वो आप नोट कीजिएगा। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिएगा, बाद में अगर आपका प्रश्न होगा तो हम लेंगे। कि ये सामूहिक चेतना का कार्य है। अब जंगलों में बैठने का या कहीं एक जगह बैठने का कार्य नहीं, ये सामूहिक चेतना का कार्य है। मैं बार बार आपको कहती हूँ और फिर से विनती करके कहती हूँ कि इस बार न चूकिएगा। सेंटर में जाइए, थोड़े दिन में आप जान जाइएगा कि क्या मजा और क्या चीज। आपको किसी चीज की अभी मनाही नहीं, लेकिन आप स्वयं ही इस चीज को छोड़ देंगे जो चीज आपके लिए गलत है। कल समझ लीजिए मेरे इस पर अगर कोई दाग लगा है और आप कहे मैं ना देख पाऊं तो मैं आपसे नाराज हो सकती हूँ, पर अगर मैं देख सकती हूँ तो मैं चाहूंगी कि इसे धो डालूं।
अगर आपने हाथ में सांप पकड़ा है और अंधेरे में आप खड़े हैं, कोई कहे सांप है तुम्हारे हाथ में, कहे नहीं नहीं सांप नहीं, रस्सी। लेकिन जब लाइट आएगी तो आप अपने आप छोड़ दीजिएगा। सिर्फ काम यह है कि आपको लाइट के नीचे लाके खड़ा कर देना, आप अपने आप ही सारा प्रश्न सॉल्व कर। सहयोग में और जो पहले प्रणालियां होगा, एक बड़ा भारी अंतर है, क्योंकि ये माँ का सहयोग है। हमने ये सोचा कि हर एक चक्र को साफ करो, हर एक चक्र पे मेहनत करो, इसमें बड़ा समय जाएगा। इतनी जिंदगी कश्मकश की और दुख से भरी हुई है, बेहतर है कुंडलिनी को जागरण दे दो। हल्की सी धुंधली सी भी अगर रोशनी आ जाए तो उस रोशनी में मनुष्य देख पाएगा कि उसके अंदर क्या दोष है, वही स्वयं का गुरु होकर के सब चीज स्वच्छ कर दे। और इसी विश्वास पे सहयोग शुरू किया और कामयाब हो गया है। आज हजारों लोग सहयोग में आकर बैठ गए और बहुत बड़े सहयोगी हो गए। उन सबको याद करके और आप सबको वंदना करके मैं यही आशीर्वाद देती हूँ कि आप अपनी शुद्ध इच्छा को जागरूक रखें। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे। और जो चौथी चीज बहुत जरूरी है, सहयोग का प्रचार। अगर आप एक कमरे में बैठे हैं और एक दरवाजा खुला है, यहाँ से आपको हवा मिल रही है, लेकिन अगर दूसरा दरवाजा आपने खोला नहीं तो हवा का सर्कुलेशन रुक जाए, हवा जो का प्रवाह है वो रुक जाए। इसी तरह से हम लोग जब दूसरों को सहयोग से प्लावित करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको रियलाइजेशन देते हैं, उसका प्रचार करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, उनको घर पे बुला कर चाय पिला करके सहयोग देते हैं, तब जब तक आप प्रचार नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रगति नहीं हो सकती। क्योंकि आप जानते हैं कि जब पेड़ बढ़ता है उसकी शाखाएं बढ़नी चाहिए और उस शाखाओं के नीचे उसकी छाया में अनेक लोगों को बैठना चाहिए। नहीं तो ऐसे अनेक पेड़ हैं पर हम लोग तो वटवृक्ष के जैसे हैं, और इसलिए हमें चाहिए कि हम इसके प्रचार में पूरी तरह से सहायता करें। उसके लिए जो जो जरूरतें होंगी वो हमें करनी चाहिए, उसकी ओर हमें मुड़ना चाहिए, उसके प्रति हमें पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। और अपना पूरा समय हम सहयोग के लिए क्या कर सकते हैं, हम सहयोग में कौन सा प्रदान कर सकते हैं, इसमें तो अभी हम माँ के साथ अनुभूति चेक करेंगे। सिर के तालू पे, दोनों हाथों पे जो भी अनुभव होगा आप उसको नोट कीजिएगा। अब देखिए कि आपके हाथ में आंख बंद रखें। ठंडी ठंडी हवा तो नहीं आ रही या गरम गरम भी आ रही है? अगर आ रही हो तो हमारी ओर राइट हैंड करें और लेफ्ट हैंड सर पे रख के देखें कि सर में से तो नहीं आ रही ठंडी ठंडी हवा। लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और राइट हैंड से देखें कि आप में सर में आ रही क्या ठंडी ठंडी हवा। अब राइट हैंड हमारी ओर करें और लेफ्ट हैंड से देखिए कि सर में कहीं ठंडी ठंडी हवा तो नहीं आ रही। सर से, तालू से हाथ उठाइए, हाथ को ऊपर रखिए। सर पे नहीं हाथ रखने का, सर पे नहीं, ऊपर, सर से ऊपर। आ रहे, गरम आ रही।
अच्छा, आ जाएगी ठंडी, और रखे रहो। ऊपर रखो हाथ। आ रही ठंडी? काम होगा। गर्म बात इसलिए है कि अभी आपके अंदर ठंडक नहीं आई। अब राइट हैंड, लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें, राइट हैंड से देखें। आंख बंद रखें। अब फिर से राइट हैंड मेरी ओर और लेफ्ट हैंड से देखिए। हाँ, अब बहुतों को आ रही है। अब दोनों हाथ मेरी ओर और आंखें खोल कर देखिए। आ रही ठंडक दोनों हाथों में? आ रही है ना? जितनों के आ रही वो पार हो गए। अनंत आशीर्वाद। तो अभी जो हमें अनुभूति हुई दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे, ये प्रमाण है कि हमारी कुंडलिनी जागृत हुई है, हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ हुआ है। तो हम सबसे पहले प्रणाम करेंगे माँ को और धन्यवाद करेंगे। हे माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। आपने इतना सुंदर ध्यान कराया और जल क्रिया के माध्यम से हमें इतना शुद्ध किया माँ, हमें इतनी अच्छी अनुभूति प्रदान की माँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। माँ, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो माँ, आप हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ये जो पानी है इसे आप शौचालय में डाल दीजिएगा और बाल्टी को अच्छे से धो के अगली बार के लिए रखिएगा। अभी हम कुछ क्षण पूरा चित्त सहस्त्रार पे रखेंगे और दोनों हाथ गोद में शांति से
अनुभव कीजिए आपका चित्त एकदम से वर्तमान में है और हम सब निर्विचार हैं। श्रीमद्जे यहाँ तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये श्रीमद्जे यहाँ तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये Mother, I kneel down before you at this moment. Please enlighten what is dark in me, strengthen what is weak in me. श्रीमद्जे यहाँ तस्मिन् क्षणे त्वां प्रपद्ये यदन्धकारं मयि अस्ति तत् प्रकाशितुं कृपया यद्दुर्बलं मयि अस्ति तत् सुदृढकर्तुं कृपया Please heal the broken parts within me. Please harmonize the troubled mind within me. Please cure the diseases within me. यद्भग्नं मयि अस्ति तत् सम्पूरयितुं कृपया यदाहतं मयि अस्ति तत् संयोजयितुं कृपया यद्रोगिणं मयि अस्ति तत् आरोग्यं कर्तुं कृपया Please revive the peace and love that have died within me. Oh Mother, please revive the peace and love that have died within me.